इन हस्तियों के स्टेटस का आपको लग गया होगा पता कि ये मुहर्रमुल हराम हुसैन पाक और हसन पाक के नाम मोहब्बतों और अकीदतों के खिराज क्यों पेश करना ज़रूरी हैं। ये अहले बैत हैं, ये तेरे और मेरे नबी के बेटे हैं, ये हुजूर का खून है, हुजूर का पाक खून है। और फिर ये बात भी जहनों में रखें, हुसैन का किरदार क्या है। हुसैन बनकर, हुसैनी बनकर ये महीना गुजारना है, तमाशे करके नहीं गुजारना। नमाज पढ़ के ये महीना गुजारना है, कुरान की तिलावत करके। वो नेज़े की नोक पे भी कुरान पढ़े और मैं जिंदा वजूद के साथ ना पढ़ूं, मेरा हक नहीं बनता कि मैं कहूं मैं हुसैनी हूं। वो शहरा तपते हुए रेगिस्तान करबो बला में भी सजदे न छोड़ें और मैं एसी वाली मस्जिद में भी न जाऊं, मेरा हक नहीं बनता कि मैं कहूं कि मैं हुसैनी हूं। वो आप, मैं एक जगह जुमला पढ़ रहा था, करबला सारे का निचोड़ क्या है कि मर्दों ने, सारे करबला का निचोड़ दे रहा हूं, सारे करबला का निचोड़ ये है, मर्दों ने सजदा नहीं छोड़ा, खवातीन ने पर्दा नहीं छोड़ा। ये करबला का निचोड़ है, पूरे करबला का निचोड़। मर्दों ने सजदा नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। अब जो सजदे छोड़े और पर्दे छोड़े उन्हें हुसैनी कहलवाने का हक नहीं है। ना वो सैयदा पाक के दर की कनीज़ें हैं, ना वो हुसैन पाक के दर के गुलाम हैं। तो मेरे सामने बैठने वाला मजमा अहले सुन्नत का मजमा है। हम हुसैन को हाय हुसैन करके नहीं, वाह हुसैन करके मनाते हैं। हम हुसैन का किरदार अपना के अपनाते हैं, सीना पीट के नहीं अपनाते। इसलिए हुसैनी बन के मुहर्रम गुजारना है। हुजूर के खानदान ने इस मुहर्रम में तेरे और मेरे लिए नमाज बचाई है, हुसैन ने तेरे और मेरे लिए कुरान बचाया है, हुसैन ने तेरे और मेरे लिए हुजूर की शरीयत बचाई है। और हुसैन की पाक बेटियों ने, बहन ने, ज़ौजा ने, हुजूर की अहले बैत अतहार की शहजादियों ने तेरी और मेरी बहन, माँ बेटी का पर्दा बचाया है। हमने ये महीना मुसल्ले आबाद करके और अपनी बच्चियों को पर्दे करवा के गुजारना है। और दूसरी बात बड़ी अहम करने लगा हूं, कहनी तो आखिर पे थी, अगर याद आ गई तो आखिर पे भी कहूंगा। याद रखिएगा, मुझे पिछले साल भी पता चला, हम रोकते रहते हैं, फिर रोक रहा हूं, खुदारा अपने ईमान खराब ना करना। जो करते हैं उनका अकीदा है, हम नहीं कह सकते, नजरिया उनकी सोच है, लेकिन उनको देखना, उनकी मजलिसों में जाना, उनके उनके जिधर भी वो कच्चे हो वहां जाना, ये सब हराम है, गुनाह है। ये सब हराम है, गुनाह है। मेरी माँ, मेरी बहन, आपकी माँ, आपकी बहन, ये सारी हमारी बहनें माएँ हैं। आपने सख्ती से रोकना है। कौन सी चीज है, कौन सी चीज है ए सुन्नी जो अल्लाह ने तुझे नहीं अता फरमाई। अगर कोई कहे नहीं हुसैन पाक का वसीला दे के मैं औलाद मांगने जाती हूं, हुसैन पाक का वसीला दे के मैं बीमारी से शिफा मांगने जाती हूं, हुसैन पाक की मजलिस में जाकर मैं अपने दुख दूर करवाने जाती हूं, तो उसे कह वुजू कर, मुसल्ले पे बैठ, कुरान पढ़, हुसैन को इसाले सवाब कर, कोई शय ऐसी नहीं होगी जो अल्लाह हुसैन के सदके तुझे नहीं अता फरमाएगा। हुसैन इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है कि बेपर्दा हो के मर्दों में जाके खड़ी हो के तू हुसैन का नाम ले। ये हुसैन का दर्श नहीं, इससे हुसैन राजी नहीं बल्कि नाराज होगा। इससे शैतान तो राजी हो सकता है, हुसैन राजी नहीं होगा। इस हुसैन को राजी करना है। माओ बहनों से और आप भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि इस महीने को 5 वक्त का नमाजी बन के हुसैन को राजी करो। इस महीने कुरान की तिलावत करके हुसैन को राजी करो। इस महीने नशा, इस लानत को छोड़ के हुसैन को राजी करना है। आंखों को हया सिखा के हुसैन को राजी करना है। हुसैन को राजी करना है इस महीने में। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। अहले सुन्नत के नजदीक ये हराम है, उनके यहाँ जाना, मजलिस देखना, उनका मातम देखना, उनके नोहे सुनना, अपना ईमान गारत ना कर लेना। ये मुहर्रम है, ये ईमान को बढ़ाने आता है, घटाने नहीं आता।
ये ईमान को बढ़ाने के लिए आया है, घटाने नहीं आया। इसलिए दोस्त मेरे बैठे हैं नौजवान, स्टेटस लगाने से पहले देख लेना कहीं मातम वाला तो नहीं लगा रहे, कहीं नोहे तो नहीं लगा रहे। ये सब हराम है अहले सुन्नत के नजदीक। सुन्नी हो तो मेरी बात पे गौर करना। चलो आगे चले। मैं अहले बैत व अतहार की बात कर रहा था। सैयदा तैयबा भी पाक, हसन भी पाक, हुसैन भी पाक, अली भी पाक। अब सुने, ये चारों हस्तियां, ये तत्हीर वाली हस्तियां जब मिल बैठती थी तो जमाले मुस्तफा नजर आता था। हसन, हुसैन, सैयदा और मौला अली जब मिल बैठते थे तो मुस्तफा का जमाल नजर आता था। अब मैं अपनी तकरीर का निचोड़ देने लगा हूं। जब ये चादर तत्हीर में आए तो तब ये मुस्तफा का जमाल नहीं बल्कि खुदा का जमाल नजर आ रहा, तब ये खुदा का जमाल नजर आ रहे थे। चादर तत्हीर में जब हुजूर ने लिया, रब फरमाने लगा महबूब इन्हें चादर में लेना। तो जब ये चादर में आए तो ये 5 तन पाक हुए, ये 5 तन पाक हुए। पाक तो हुजूर की बीवियां अज़वाज मुतहरात भी हैं, पाक हुजूर की और औलाद भी, वो भी अहले बैत है। लेकिन जब हम 5 तन पाक कहते हैं तो हम चादर वाले कहते हैं। तो चादर वाले जब ये जमा हुए तो फिर ये जमाल खुदा बना, ये हुक्म खुदाबंदी बना। आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत से प्यार करने वालों, मैं आखिरी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से प्यार करने वालों, तैमूर लंग नामी एक बादशाह गुजरा है। लंग उसे इस वजह से कहते थे, ये अनातोलिया को इसने फतह किया, ईरान को फतह किया। ये तुर्की नस्ल था और अपने आप को कभी कभी ये मंगोलों की तरफ भी करता था कि मैं मंगोल भी हूँ। बहरहाल ये एक जंग में जख्मी हुआ, टांग में फ्रैक्चर हुआ तो लंगड़ा के चलता था और तैमूरी सल्तनत की बुनियाद इसने रखी। ये तैमूर लंग, ये बादशाह आखिरी वक्त इसका जब आया, 73 साल इसकी उम्र हुई, आखिरी वक्त जब इसका आया तो इसके चेहरे का रंग बदला और इसका रंग काला स्याह हो गया, बेहोश हो गया। होश में आया, जब होश में आया तो रंग भी ठीक हो गया। जो काला स्याह रंग था अब वो सफेद हुआ। तो साथ खड़े हुए जो उसके सारे वजीर वगैरह और बाकी लोग थे, उन्होंने कहा बादशाह तेरा रंग बड़ा बदल गया था, काला स्याह और ना देखने के काबिल हुआ, फिर अचानक क्या हुआ कि तेरा रंग अब इतना खूबसूरत है, दूध से ज्यादा तू सफेद लगता है। उसने कहा मेरे सामने अजाब के फिरिश्ते आ गए थे, जो मैंने करतूत किए, फिरिश्ते अजाब के गुर्ज लेके आ गए, मुझे मारने लगे थे। जब वो मेरे करीब आए तो सोने मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी भी मेरे सामने आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मेरे सामने आए और हुजूर ने उन फिरिश्तों से पता है क्या कहा, जो आले मोहम्मद से मानूस नहीं होता, जाए वो कभी जन्नत महसूस नहीं होता। मांगना है जो भी यारो मांगो दरे ज़हरा से, इस दर का गदा कभी मायूस नहीं होता। हुजूर ने कहा फिरिश्तों वापस चले जाओ, तुम्हें पता नहीं है ये गुनहगार भले सही लेकिन ये मेरे हसन से भी प्यार करता है, मेरे हुसैन से भी प्यार करता है, मेरी फातिमा से भी प्यार करता है, मेरे अली से भी प्यार करता है। ये 5 तन पाक से प्यार करता है। वो कहने लगा आज मुझे पता चला कि अहले बैत की मोहब्बत तो बंदे की कब्र भी सवार देती है, बंदे का हशर भी सवार देती है। अलामा यूसुफ नबहानी ने लिखा, इसे मरने के बाद किसी ने देखा तो ये हुजूर के पहलू में बैठा हुआ था, ये हुजूर के पहलू में बैठा हुआ था। पूछने वाले ने कहा हुजूर ये आपके पहलू में? कहा ये मेरी अहले बैत से प्यार करता है, ये मेरी अहले बैत से प्यार करता है इसलिए मेरे पहलू में बैठा है। हुजूर की आल से प्यार करने वालों, अहले बैत अतहार से प्यार करने वालों, हुजूर की अहले बैत से प्यार रज वज के गज के करना है। सुन्नियों जुमला ये है, जो अहले बैत के प्यार से रोके वो सुन्नी नहीं बल्कि मोमिन भी नहीं है। जो अहले बैत के प्यार से रोके वो मोमिन नहीं है, वो सुन्नी तो दूर वो मोमिन भी नहीं है। सुन्नी और मोमिन वो है जो अहले बैत से गज वज के प्यार करे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर की हदीस आखिरी बात मैं कर रहा हूं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बंदा उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक मुझसे प्यार न कर ले। अपनी जात से बढ़ के मुझसे प्यार करेगा तो मोमिन है। शर्त यहां खत्म नहीं हुई,
शर्त आगे भी है। हुजूर क्या हुजूर फरमाने लगे, बंदा उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक मेरी अहले बैत से, अपनी अहले बैत से ज्यादा प्यार न कर ले। अपनी औलाद से ज्यादा प्यार मेरी औलाद से करेगा तो मोमिन होगा। मोमिन होना है तो हुजूर की अहले बैत से प्यार करना है। और प्यार कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल